हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस हफ्ते मैं दोबारा बीमार हो गया हूँ तो वीडियो बैठ के बन रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं एंथुजियास्ट नहीं हूँ खड़ के वीडियो बनाने में। एक्चुअली मैं मॉन्स्टर पी रहा हूँ ताकि मैं फंक्शन कर पाऊँ, और मुझे पता है इसके बाद जो क्रैश आउट बजने वाला है ना बीमारी में। ओए होए होए। बाय द वे, टॉपिक पे चलते हैं। सो आफ्टर गेटिंग बोम्बार्डेड विद द मैसेजेस लास्ट वीक एंड मेल्स पे भी काफ़ी बार आया कि नेपाल की सिचुएशन के बारे में बात करो नेपाली स्टूडेंट से, तो मैंने सोचा था कि ये जो अपकमिंग वीडियो होगी उस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं लास्ट 2-3 दिन सोशल मीडिया से दूर रहा हूँ, एंड बॉय ओ बॉय, सिचुएशन कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। सो रादर दैन स्ट्रेट अप जंपिंग इनटू इट कि हुआ क्या है, कैसे क्या हुआ है, एंड स्ट्रेट अप बोलना शुरू कर दूँ, मेरे दिमाग में ना हमेशा ये आती है चीज़ की कुछ तो रीज़न होगा, है ना। थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, एकदम स्टार्टिंग से जाना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है नेपाल में, अभी से नहीं, लाइक इतने सालों से। सो अगर एज एन इंडियन आपको नहीं पता है क्या हो रहा है तो मैंने रिसर्च कर लिया आपके लिए, मैं समझाऊंगा आपको पूरा का पूरा आज, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ में तुमने देखा होगा कि ये जो सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं वो हुए हैं सोशल मीडिया बैन करके। दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। कुछ हद तक ट्रू है ये, बट दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नेपाल के सोशल मीडिया में बहुत टाइम से ना ये एक्सपोज ट्रेंड चल रहा है कि पॉलिटिशियंस के बच्चे इंजॉइंग अ वेरी गुड लाइफ। ये बहुत टाइम से चल रहा है कि दे आर बाइंग लग्जरी बैग्स, ट्रैवलिंग टू गुड प्लेसेस, एंड ऑन द अदर हैंड नॉर्मल लोगों का बुरा हाल है अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन से। बट बाकी थोड़ा आगे समझने से पहले ना आपको नेपाल की प्रॉब्लम्स का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, तो मैं देता हूँ। अ लॉट ऑफ नेपालीज पीपल आर गोइंग टू अब्रॉड, दे आर अर्निंग मनी एंड देन दे आर सेंडिंग इट बैक टू नेपाल। इतनी ज़्यादा मनी है कि अबाउट 30-33% ऑफ देयर GDP रिलाइज ऑन रेमिटेंस मनी। रेमिटेंस मनी वही, मतलब आप गए हो विदेश काम करने एंड फिर आप अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हो। 30 से 33% GDP, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। जस्ट इमेजिन कर लो कंट्री की GDP ही कितनी लो है एंड कितनी फ्रेजाइल है। एंड मेरे को एक और डिस्कवरी हुई कि नेपाल को इंडिपेंडेंट हुए सिर्फ 17 साल हुए हैं। उससे पहले वो मोनार्की के अंदर थे, राजा होता था। तो एक दिन राजा के बेटे ने क्या किया, पूरी फैमिली को जाके गन से उड़ा दिया एंड खुद को भी मार ली। पूरी रॉयल फैमिली उधर एक दिन में ही खत्म हो गई थी। उसके बाद उनके अंकल आए उनकी जगह लेने एज अ मोनार्क, बट उन्हें एक साल में लोगों ने निकाल दिया एंड दे बी लाइक वी वांट इंडिपेंडेंस। उसके बाद होगी नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री, बट डेमोक्रेसी वहाँ पे इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं अभी तक। 17 ईयर्स में 15 गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं वहाँ पे। करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द अदर हैंड इज थ्रू द रूफ। तो इन सब कंसर्न्स को देख के ये जो न्यू जनरेशन है जेन सी, दे स्टार्टेड अ ट्रेंड की हाउ दिस नेपो किड्स आर एंजॉयिंग एंड व्हाइल वी आर सफरिंग। सो आई डोंट नो आफ्टर ऑल दिस और कैसे, बट KP ओली का एक डिसीजन आता है कि ऑल सोशल मीडिया एप्स हैव टू कंप्लाई विद अस, अदरवाइज दे विल गेट बैन। एंड उनकी कंप्लाइंस का मतलब ये था कि आपको यहाँ पे ऑफिस खोलना पड़ेगा सो दे कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर इट एंड सेंसर द कंटेंट। तो एक्सेप्ट टिकटॉक किसी भी ऐप ने कंप्लाई नहीं किया। तो एक हफ्ते बाद उन्होंने क्या किया, उठा के 26 की 26 सोशल मीडिया एप्स ब्लॉक कर दी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, 43% ऑफ नेपालीज पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 40, सो अ वेरी यंग कंट्री। तो जैसे ये डिसीजन आया लोग टूट पड़े सरकार पे कि एक तो आप वैसे ही करप्शन के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, है ना, एंड अब आपने क्या किया, सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी बैन कर दी। बट पूरे मीडिया में ना इसको ऐसे दिखाने की कोशिश हुई कि बस सोशल मीडिया ऐप्स बैन हुई हैं इसीलिए बच्चे प्रोटेस्ट पे उतर गए, क्योंकि भाई दे आर एडिक्टेड टू लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड ये क्या हो रहा है। लाइक गवर्नमेंट्स डोंट गिव अ फक अबाउट यू यूजिंग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लाइक व्हाई वुड दे केयर। उनका मेन कंसर्न यही होता है कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है वो ना उठे, बाकी ऐप्स चलती रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना वो टिकटॉक भी बैन करा देते। सो गवर्नमेंट ने उस टाइम हल्के में ले लिया कि चलो अगर प्रोटेस्ट हो भी गए तो कितने लोग आएंगे, बहुत ही ज़्यादा लोग आ गए एंड नारे लगने लग पड़े, KP चोर देश छोड़। मैंने बहुत रीलें देखी हैं जहाँ पे स्लोगन उठ रहा है KP चोर देश छोड़, KP चोर देश छोड़। एंड अब रैदर देन गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, कोई भी गवर्नमेंट होती ना, इंडिया में भी ऐसा होता तो 1-2 दिन में डिसीजन वापस ले लेते। रैदर अंडरस्टैंडिंग दिस, दे शॉट 20 पीपल, 20 किड्स एक्चुअली, 20 किड्स विद रियल बुलेट्स। दे कुड हैव यूज्ड रबर बुलेट, ठीक है, बहुत कंट्रीज करती हैं, या टीयर गैस से भगाने की कोशिश होती है, बट नहीं, दे यूज रियल बुलेट्स। 20 बच्चे मर गए एंड दैट्स इनसेन। वीडियोज आर हॉरिफिक एंड डेमोक्रेसी में ये चीज़ होना इज इनसेन। ऐसी बातें लोग तब सुनते थे जब डिक्टेटरशिप होती है किसी कंट्री में, नॉट व्हेन इट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कंट्री। एंड मेरे को समझ नहीं आता गवर्नमेंट ने कैसे सोचा होगा कि हमने 20 बच्चे अब मार दिए, अब आर्मी डिप्लॉय कर देंगे हम तो वापस कंट्रोल आ जाएगा, बट नहीं, इसने पूरी एक आग लगा दी नेपाल के अंदर। और भी ज़्यादा लोग रोड पे आ गए प्रोटेस्ट करने। तो फिर उसके बाद उन्हें लगा अच्छा ये तो सोशल मीडिया ऐप के लिए ही है, चलो सोशल मीडिया बैन हटा देते हैं, बट नहीं, रियल मुद्दा वॉज करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और अब उसकी हद हो गई थी, मतलब कि अगर हम मुद्दों पे आवाज़ उठाओगे यू गना शूट अस एट साइट। और अगर एक बार ये सक्सेसफुल हो जाता
तो ये वापस भी करते कि ठीक है भाई इस बारी 20 मारे, अगली बारी कोई बात नहीं 30 उड़ा देंगे, वी कैन हैव कंट्रोल ओवर अगेन। उसके बाद वन थिंग लेड टू अनदर एंड एक ही दिन में, आई थिंक आफ्टर शूटिंग एक ही दिन में, दे बर्न डाउन एवरी गवर्नमेंट ऑफिस, दे बर्न डाउन पार्लियामेंट, पॉलिटिशियंस के घर जला दिए, फाइनेंस मिनिस्टर को भगा भगा के मारा, केपी ओली रेजिग्नेशन देके देश ही छोड़ के भाग गया। एक इनसेन व्लॉग देखा मैंने जहाँ पे एक फॉरेनर पूरी पार्लियामेंट बर्निंग का व्लॉग बना के डाला हुआ उस लड़के ने, एंड उस वीडियो में वो बता रहा है उससे लोग आके पूछ रहे हैं विच क्लब डू यू सपोर्ट। उधर पार्लियामेंट जल रही है, टियर गैस फेंक रहे हैं, वो आंखें उसकी जल रही हैं और आके उससे पूछ रहे ब्रदर which club do you support? And people have just been coming up to me asking me, where are you from, where are you from? Which football team do you support? While this chaos is going on. नेपाल वाले लोगों में से फुटबॉल नहीं मर सकती है, जैसी वही सिचुएशन हो जाए। देखना पूरा व्लॉग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कैसे केओस मची, एंड वो एंड में जाके दिखा रहा होता है जहाँ वो रेस्टोरेंट में रुका है वहाँ पे इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बाहर केओस है। वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग भाई, पहली बार कुछ ऐसा देखा। बट अब आई फील लाइक हो क्या रहा है ना, इस जेंजी प्रोटेस्ट के बीच में ना कोई अपनी अलग ही गेम खेल गया है, अलग मोटिव की, क्योंकि कई लोग जाके क्या करने लग पड़े हैं, प्रिजन ब्रेक करने लग पड़े हैं, एंड प्रिजनर्स आर नाउ ऑन द रोड। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिशियन को अंदर बांधा हुआ था तो बाकी भी निकाल दिए। सो नाउ क्रिमिनल्स आर ऑन द रोड। एक पोस्ट काफ़ी वायरल जा रही है जो मैंने देखी थी, प्लीज शेयर एंड स्टॉप, दिस इज नॉट व्हाट वी स्टूड अप फॉर, दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट, गूनर्स हैव वैंडलाइज्ड एंड ब्रोकन इनटू नक्कू जेल, दिस इज क्लियरली स्ट्रैटेजी, मौके पे चौका टू सेट मर्डरर्स, क्रिमिनल्स, गूनर्स एंड थग्स फ्री, वी कैनॉट एंड विल नॉट लेट दिस बी डिसगाइज्ड अंडर द नेम ऑफ जेंजी प्रोटेस्ट, innocent lives have already been lost, justice is what we demand, not chaos, not more crime, this has gone too far, stop this madness before it destroys everything we are fighting for। उसके बाद कई लोगों ने जाके पब्लिक प्रॉपर्टीज पे भी आग लगा दी है, एंड किड्स आर टोटली अगेंस्ट इट। बट ऐसा ही होता है, होता क्या है ना, आप किसी पार्टी को रिमूव करने जाते हो, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो उन्हीं में मिल जाती है, वो देखते हैं हाँ अपॉर्चुनिटी, और फिर वो अपने मतलब के लिए जो वो करना चाहते हैं कर देते हैं, ताकि दिखाने के लिए कि देखो दिस वॉज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, योर प्रोटेस्ट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी, एक फैमिली रह रही थी किसी पॉलिटिशियन के घर पे रेंट पे, एंड उनकी सारी प्रॉपर्टी जला दी, बस ये कह के कि पॉलिटिशियन का घर है तो हम जला दी। अब कोई बंदा रेंट पे रह रहा है भाई, उसका सब कुछ ही जला दिया, उसकी मम्मी रो रही है, उसने वीडियो बना रही है कि मेरी माँ रो रही है, ये क्या कर दिया हमारे साथ, हमें लीव करने का तो चांस देते कि घर में से सामान निकाल लो, बस बाहर निकलो और आग लगा दी कि उसकी प्रॉपर्टी है। वट इज़ अ फॉल्ट दैट यू बर्न माई पेरेंट्स लाइफ टाइम हार्ड वर्क, कैन यू हेयर माई मदर क्राइंग इन द बैकग्राउंड, यू गाइज आर स्टिल आस्किंग मी अबाउट द टीयर्स एंड कॉलिंग मी अटेंशन सीकर, लाइक शेम ऑन यू। वही ना यार, मतलब 2 दिन में इतना सब कुछ हो जाएगा, आई नेवर थॉट, दिस इज इनसेन भाई, क्रेजी। अब क्रिमिनल्स रोड पे घूम रहे हैं, अब ये न्यू चीज़ ही फिगर आउट करने को होगी है। आई थिंक नेपालीज आर्मी इसके ऊपर काम कर रही है, एंड आई होप इसका सोल्यूशन निकले। आई थिंक जो भी जेंजी प्रोटेस्ट वाले लोग चाहते थे वो सब कुछ हो चुका है, तो अब आई फील लाइक उन्हें आगे का सोचना चाहिए, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट एंड हैविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए, क्योंकि अगर इसके बाद भी दोबारा नहीं हो पाई ये चीज़, कोई और अपॉर्चुनिटी लेने आ जाएगा। आपको पता नहीं है बट जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान इज़ लाइक कंप्लीट इन द हैंड्स ऑफ आर्मी, जो आर्मी चीफ की हेल्प करेगा वहाँ पे वही नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनता है, इतनी फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है वहाँ पे। अब एक मेयर का नाम आ रहा है वहाँ पे, काठमांडू का मेयर है कि इनको बनाते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सो लेट्स सी क्या होता है आगे नेपाल में, एंड आई होप एंड प्रे कोई इसका सोल्यूशन निकले। क्योंकि मैंने देखा था कि किसी एक्स पीएम, नॉट इवन करंट पीएम, एक्स पीएम के घर में ही आग लगा दी एंड हिज वाइफ डाइड, विच इज़ नॉट अ गुड लुक। मतलब अगर आप वायलेंस पे उतर जाते हो फिर तो मतलब कोई गुड लुक नहीं है इसका, मतलब क्या हो रहा है। अब मैंने आगे पढ़ा कि दोबारा ये जेंजी वाले रोड्स पे आ गए हैं टू क्लीन द रोड्स, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। देश बनाओ एंड देश बचाओ। आई होप आप सभी को पीस एंड हार्मनी मिले एज अ कंट्री। मुझे तो पता ही नहीं था इतना कुछ होता है भाई, मुझे तो ये भी नहीं, मुझे तो शुरू से लगता था इंडिपेंडेंट कंट्री ही है। एंड फॉर आर इंडिया ब्रो, कौन सी कंट्री थी जिसकी अभी ये सरकार फॉलो हुई है, लाइक बहुत बड़ी, लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एंड नाउ दिस नेपाल। आई होप नेपाल विल राइज अगेन एंड हैव अ स्टेबल एंड गुड गवर्नमेंट। ठीक है, आप भी इकोनॉमिकली आगे बढ़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया ही है शायद हम, यस साउथ ईस्ट एशिया में ये सारी कंट्री का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। ये सब था जो मैंने सारा पढ़ा था। अगर आपको कुछ और पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में फील फ्री टू टाइप, एंड कहीं मैं गलत हूँ तो वो भी बता देना। सो यस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। नॉट एन एंटरटेनिंग वीडियो आई वुड से, बट एजुकेशनल वन and an important one.